बिलॉव्ड स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBKYS। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग 1 के अंदर ऑपरेटिंग कॉस्टिंग एक ऐसा चैप्टर है जो आपके एग्जाम में 5 मार्क्स, 10 मार्क्स या 15 मार्क्स का भी पूछा जा सकता है। इसके अंदर छोटे छोटे सम्स भी बनते हैं, बड़े बड़े सम्स भी होते हैं। हमने लास्ट सेट में एक छोटा सा क्वेश्चन डिस्कस किया था एब्सोल्यूट टन किलोमीटर का। वो क्वेश्चन ये 2019 जनरल में आया हुआ था, 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। अभी हम लोग एक सम्स देखेंगे जो कि आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन है, 2019 ऑनर्स में आया है और ये क्वेश्चन आपका 10 मार्क्स में भी आ सकता है और आपका 15 मार्क्स में भी आ सकता है। सम्स को पहले पढ़ें, समझें, उसके बाद हम लोग सॉल्यूशन में मूव करेंगे। अल्ट्रा लिमिटेड सप्लाइज द फॉलोइंग डिटेल्स इन रेस्पेक्ट ऑफ ए ट्रक ऑफ 5 टन कैपेसिटी। एक ट्रक का कैपेसिटी है 5 टन, दैट मीन्स वो 5 टन गुड्स लेकर कैरी कर सकता है। कॉस्ट ऑफ ट्रक दिया है 18 लाख का, एस्टिमेटेड लाइफ है 10 ईयर्स। जब भी हमारे सामने कॉस्ट, एस्टिमेटेड लाइफ, स्क्रैप वैल्यू, ये सारे फिगर आते हैं तो हम लोग समझ जाते हैं कि ये सारे फिगर कहाँ यूज़ किए जाएंगे। डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करने के लिए ये सारे फिगर यूज़ किए जाते हैं। लुब्रिकेंट्स दिया 150 पर ट्रिप ईच वे। एक ट्रिप के अंदर आने और जाने दोनों को कंसिडर करते हैं तो 150 करके हम लोग अगर लेंगे तो इंटू 2 करके लुब्रिकेंट्स का कॉस्ट लिया जाएगा। और यहाँ पर एक और बात आपको बता दें, जितने भी कॉस्ट आपको ऑपरेटिंग कॉस्टिंग या सर्विस कॉस्टिंग के अंदर मिलेंगे, ये वाला कॉस्टिंग सिस्टम ट्रांसपोर्ट एजेंसी में ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसलिए जितने भी खर्चे आप देखोगे वो खर्चे आपके जनरली ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड ही दिखेंगे आपको। रिपेयर एंड मेंटेनेंस दिया है 10,000 पर मंथ का, ड्राइवर वेजेस दिया है 15,000 पर मंथ का और क्लीनर्स वेजेस दिया है 5,000 पर मंथ का। इंश्योरेंस, टैक्स एंड अदर एक्सपेंसेस दिया है 1,20,000 पर एनम। तो ज़्यादातर कॉस्ट हमारे पर मंथ में है। हम लोग अगर पर मंथ का कैलकुलेशन करेंगे तो इंश्योरेंस और टैक्स वाले को भी 12 से डिवाइड करके पर मंथ में हम लोग ले सकते हैं। आगे की कॉस्ट आप देखोगे मेंशन कर रहा है द ट्रक गिव्स एन एवरेज ऑफ 10 किलोमीटर पर लीटर ऑफ डीजल एंड कॉस्ट ऑफ डीजल इज 65 पर लीटर। ट्रक जो है वो 10 किलोमीटर जाता है 1 लीटर में और 1 लीटर का कॉस्ट दिया है 65 रुपीज़। तो अगर हम लोग 1 किलोमीटर का कॉस्ट निकालना चाहें डीजल का तो 65 डिवाइडेड बाई 10 कर देंगे, अपने को मिल जाएगा कि 1 किलोमीटर की कॉस्ट हमारी कितनी होगी। नेक्स्ट लाइन मेंशन कर रहा है द ट्रक कैरीज गुड्स टू एंड फ्रॉम द सिटी कवरिंग ए डिस्टेंस ऑफ 50 किलोमीटर ईच वे। जाने के समय भी 50 किलोमीटर जाता है और आने के समय भी 50 किलोमीटर हमारा ट्रक आ रहा है। नेक्स्ट लाइन मेंशन कर रहा है ऑन आउटवर्ड ट्रिप, जाने के समय फ्रेट इज अवेलेबल टू द एक्सटेंट ऑफ 80% कैपेसिटी। लास्ट सम्स में, लास्ट जो डिस्कशन हुई थी उसमें मैं यही बता रहा था कि कैपेसिटी अगर दिया रहता है सम्स में तो हम लोग एब्सोल्यूट टन किलोमीटर फाइंड आउट करने के लिए उस परसेंटेज वाले कैपेसिटी को भी मल्टीप्लाई में लेते हैं। तो यहाँ अपने को ध्यान रखना पड़ेगा, जाने के समय जो फ्रेट लिया जाएगा वो 80% लिया जाएगा। फ्रेट आपका फर्स्ट लाइन में दिया था 5 टन्स, दिख रहा है। तो ये 5 टन्स जब हम लोग जाने के समय लेंगे तो पूरा नहीं लेंगे, 5 का 80% निकाल कर लेंगे। और लिखा है एंड रिटर्न 20% कैपेसिटी। जब रिटर्न आता है हमारा ट्रक तो वो अपने फ्रेट को 20% ही फिल करके लाता है। तो जब हम लोग रिटर्निंग का लेंगे टन किलोमीटर तो वहाँ भी 5 टन पूरा नहीं लेंगे, 5 टन इंटू 20% करके तब वो वैल्यू ली जाएगी। और नेक्स्ट लाइन मेंशन कर रहा है द ट्रक रन ऑन एन एवरेज ऑफ 25 डेज अ मंथ। ट्रक हमारा 25 दिन चलता है एक महीने में, तो ये भी चीज़ अपने को कंसिडर करना होता है। लास्ट लाइन अपने को फाइंड आउट क्या करना है वो मेंशन कर रहा है कैलकुलेट द ऑपरेटिंग कॉस्ट पर टन किलोमीटर एंड द रेट पर टन किलोमीटर दैट द कंपनी शुड चार्ज ए प्रॉफिट ऑफ 50% ऑन फ्रेटेज टू बी अर्न। तो पहला आपसे पूछा जा रहा है कि कितना ऑपरेटिंग कॉस्ट पर टन किलोमीटर लगेगा, मतलब 1 टन किलोमीटर अगर जा रही है आपकी ट्रक तो कितनी ऑपरेटिंग कॉस्ट आपको लगेगी, ये पहले फाइंड आउट करना है। और उसके बाद आपका फ्राइटेज भी चार्ज करना है कि जितना आप अपने क्लाइंट से, अपने कस्टमर से चार्ज करोगे वो फ्राइटेज की वैल्यू भी निकालनी है। तो जितना भी ऑपरेटिंग कॉस्ट आएगा उस ऑपरेटिंग कॉस्ट में अपने प्रॉफिट ऐड कर देते हैं तो हम लोगों को फ्राइटेज मिल जाता है कि कितना फ्राइटेज हम लोगों को देना होगा। कैलकुलेशन एक बार देख लेते हैं कि किस तरीके से मेंशन किया गया है। सबसे पहले लिख रहा है स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट पर टन किलोमीटर एंड फ्राइटेज टू बी चार्ज पर टन किलोमीटर।
कॉस्ट कैलकुलेशन करने में एक सिस्टम है कि सबसे पहले हम लोग फिक्स कॉस्ट को लेते हैं, उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट को लेते हैं। पार्टिकुलर्स पर मंथ पर टन किलोमीटर का फॉर्मेट है। फिक्स कॉस्ट को हम लोग स्टैंडिंग चार्जेस भी बोलते हैं। तो स्टैंडिंग चार्जेस के नाम पे हमारा फिक्स कॉस्ट आ गया। उसमें आया है क्या, ड्राइवर वेजेज 15,000 सम्स में दिया था, क्लीनर्स वेजेज 5,000 सम्स में दिया था, इंश्योरेंस टैक्स एंड अदर ये हम लोग मंथ में निकालने के लिए 1,20,000 एक साल का दिया था। 12 से डिवाइड करके एक मंथ का ले लिए कितना, 10,000, और टोटल ऐड करके हमारा फिक्स कॉस्ट आ गया कितना, 30,000 का। ये आपका एक महीने का आया, और एक महीने में आपका ट्रक चलता कितना है, 6,250 किलोमीटर। इसलिए यहाँ पर मेंशन किया है कि फॉर 6250 टन किलोमीटर। अब 30,000 आपका टोटल एक महीने का है, आप इसको डिवाइड कर दीजिए 6250 टन किलोमीटर से, तो आपको पर टन का कॉस्ट मिल जाएगा कितना, 4.8। अब ये 6250 जो टन किलोमीटर हमारी ट्रक चली है वो कैसे निकाली गई है, वो आपको वर्किंग नोट में मेंशन करके बताया गया है। अभी हम लोग वर्किंग देख लेंगे तो पता चल जाएगा कि एक महीने में 6,250 किलोमीटर हमारी ट्रक कैसे चली है। नेक्स्ट हम लोग रनिंग एक्सपेंसेस देख लेते हैं। रनिंग एक्सपेंसेस के अंदर पहला लिया है, रनिंग एक्सपेंसेस को हम लोग वेरिएबल कॉस्ट भी बोलते हैं। रनिंग एक्सपेंसेस के अंदर पहला लिया है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन हम लोग कॉस्ट के ऊपर निकालते हैं। सम्स में कॉस्ट दिया हुआ था यहाँ 18 लाख। 18 लाख को 10 से आप डिवाइड कर दोगे तो एक साल की वैल्यू आ जाएगी 1,80,000, और वो एक साल की वैल्यू है। उसको एक महीने में लाने के लिए हम लोग फिर 12 से डिवाइड कर देंगे तो एक महीने का कॉस्ट आ गया डेप्रिसिएशन का कितना, 15,000। इसके बाद लिया है लुब्रिकेंट्स का। लुब्रिकेंट्स 150 रुपया पर ट्रिप दिया था, फर्स्ट लाइन में ही आप देख सकते हो। तो 150 इंटू 2 किया आने और जाने का, और चूंकि 25 दिन तक चलेगी हमारी ट्रक तो इंटू 25 करके इसका कॉस्ट ले लिया गया कितना, 7,500। इसके बाद डीजल कॉस्ट आया। डीजल कॉस्ट सम्स में मेंशन किया था, ये वाला लाइन आप देख सकते हो कि 65 रुपीज़ में हम लोग 1 लीटर लेते हैं, और 1 लीटर लेने के बाद 10 किलोमीटर हमारी ट्रक जाती है। तो 65 डिवाइडेड बाई 10 आप कर दोगे तो 1 किलोमीटर का खर्च निकल जाएगा, और ये 1 किलोमीटर का निकला है। अपनी ट्रक कितनी किलोमीटर जाती है, 50, इसलिए 50 से मल्टीप्लाई किया। जाएगी भी 50, आएगी भी 50, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया। और कितने दिन तक जाएगी, 25 दिन तक, इसलिए 25 से मल्टीप्लाई किया। आप ये मल्टीप्लिकेशन करके आप पूरा डीजल कॉस्ट फाइंड आउट कर लेंगे, और जो कि हमारा निकल कर आया है कितना, 16,250। और लास्ट में एक कॉस्ट लिया है रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का। तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस का कॉस्ट डायरेक्टली सम्स में दिया हुआ था 10,000 पर मंथ। तो 10,000 डायरेक्ट यहाँ पर लिख दिए, और टोटल अपने निकाल दिए कितना, 48,750। ये टोटल कॉस्ट हमारा आ गया रनिंग एक्सपेंसेस। ट्रक हमारा चला है कितना, 6,250 टन किलोमीटर। तो 6,250 टन से इसको फिर आप डिवाइड कर दोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी 7.8। ठीक है। सराउंडिंग में आपको कुछ नॉइस भी मिल सकती है, हम लोग उसको अवॉइड करते हुए चलेंगे। तो ये जो 7.8 आया और 4.8 आया, आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो आपको टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट मिल जाएगा, जो कि नेक्स्ट पेज में आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर कितना आया है हमारा, 12.6 टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट पर टन किलोमीटर। अब सम्स में मेंशन किया था कि जितना फ्राइटेज चार्ज होगा उसका 50% हम लोगों को लेना है प्रॉफिट में। फ्राइटेज का मतलब क्या है, जैसे आप जनरली जब कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं तो जिसको आप सेलिंग प्राइस बोलते हो ना, वही यहाँ पर फ्राइटेज के रूप में आप सोच सकते हैं। फ्राइटेज हम लोगों के सम्स में दिया नहीं था, तो जब ये वैल्यू दी हुई नहीं है तो आप इसके ऊपर 50% प्रॉफिट भी चार्ज नहीं कर सकते। तो हम लोगों ने थॉट क्या अप्लाई किया कि अगर हमारा फ्राइटेज 100 रुपये का है, तो 100 रुपये का अगर हमारा फ्राइटेज है तो प्रॉफिट हमारा उसका 50% होगा, जो कि कितना आएगा, 50। तो हमारा कॉस्ट कितना बचेगा, फ्राइटेज में से प्रॉफिट 100 रुपये अगर फ्राइटेज सोचते हैं, उसमें से प्रॉफिट 50 अगर आप काट दें तो आपका कॉस्ट कितना होगा, 50। दैट मीन्स कि ये जो 12.6 है, ये 12.6 कितने की वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है, 50 की। तो इसको आप डिवाइडेड बाई 50 करेंगे, और इनटू आपको प्रॉफिट चाहिए जो भी आपने सोचा है कितना, 50। तो डिवाइडेड बाई 50 इंटू 50 करोगे तो आपको सेम वैल्यू मिलेगा, और वो वैल्यू कितना आएगा, 12.6। और हम लोग 12.6 ऑपरेटिंग कॉस्ट में प्रॉफिट 12.6 जोड़ेंगे तो हमारा फ्राइटेज टू बी चार्ज आ जाएगा कितना, 25.2। ये हमने आपको एक यूनिटरी मेथड वाला थॉट बताया। वैसे यहाँ पर डायरेक्ट लिखा हुआ है कि प्रॉफिट 50% ऑन फ्राइटेज है, मतलब हाफ ऑन द फ्राइटेज,
मतलब 100% ऑन कॉस्ट। तो अगर 100% ऑन कॉस्ट आप ले लोगे तो भी डायरेक्ट आपको 12.6 वैल्यू मिल जाएगा। 6250 का कैलकुलेशन किस तरीके से आया था, एब्सोल्यूट टन जो हम लोग ले रहे थे ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालने के लिए, वो यहाँ पे वर्किंग में मेंशन है, आप देख सकते हैं। कैलकुलेशन ऑफ टोटल टन किलोमीटर रन पर मंथ ऑन अपवर्ड जर्नी 50 किलोमीटर, वही फार्मूला ले रहे हैं एब्सोल्यूट टन वाला, ध्यान में होगा आप लोगों का, डिस्टेंस इन किलोमीटर इंटू वेट इन टन इंटू नंबर ऑफ डेज और इंटू वो परसेंटेज जितना परसेंट लेकर गुड्स कैरी किया जाता है। उस फार्मूला के बेस पर ही अपवर्ड जर्नी जाने के समय लिया है 50 किलोमीटर जाना है, 25 डेज जाना है और इंटू 5 टन किया है और इंटू परसेंटेज कितना परसेंट गुड्स लेकर जा रहा है 80% कैपेसिटी के साथ। तो ये वैल्यू हम लोगों का निकल के आया 5000। और रिटर्न ट्रिप में 50 किलोमीटर जाना है, 25 डेज जाना है, 5 टन लेकर जाना है, लेकिन रिटर्न के समय मेंशन किया था कि 20% ही कैपेसिटी लेकर वो आ रहा है अपने टन का। तो 5 इंटू 20% करके इसका वैल्यू कितना आ रहा है 1250। आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए, जाने और आने का मिलाकर आपका टोटल टन किलोमीटर रन पर मंथ आ गया है 6250, जो वैल्यू लेकर कैलकुलेशन की गई है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये कैलकुलेशन समझ में आई होगी। अगर आप इसको नोट करके खुद से करेंगे तो आपको और ज़्यादा बेहतर ये चीज़ समझ में आएगी। इसी तरीके के कुछ और नए कैलकुलेशन के साथ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर।